हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सौरभ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं। हालांकि थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो का विषय क्या है। और आप लोग सोच रहे होंगे बहुत यूट्यूब पे इस विषय पे बहुत सारे वीडियोज है, उसी में से मेरा भी एक वीडियो होगा। पर नहीं दोस्तों, और सब वीडियो से ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। मैं और सब वीडियोज की तरह एजुकेशन सिस्टम की कोई बुराई नहीं करूंगा और ना इसके पक्ष में कुछ कहूंगा। मैं दोनों चीज को मतलब एक आपके सामने एक क्लियरिटी पेश करने की पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मतलब नकारात्मक चीज भी दिखाऊंगा और सकारात्मक चीज भी दिखाऊंगा। दोनों चीज को दिखा के आपको खुद में सोचने पे मजबूर करूंगा कि क्या सही है गलत। आपको ये चीज खुद सोचना होगा। ठीक है, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, कुछ सच्चाई रखूंगा, आपको उसको खुद सर्च भी करना होगा। आपको क्लियरिटी के लिए आपको ये भी कहूंगा मैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, फुल क्लियरिटी आएगी। और अगर आप एंड तक नहीं देखने वाले हो तो वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं, बचपन से हमने सुना है, अधूरा ज्ञान अनर्थकारी होता है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। और वीडियो में आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतने सारे जो यूट्यूब के वीडियोज हैं उन सब के प्रति जो एकदम कन्फ्यूजन सा हो गया, क्लियरिटी क्या आएगी और कन्फ्यूजन ही हो गया है। कोई आता है, कोई वीडियो बनाता है इसके विपक्ष में, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, मैकॉले ने बनाया है, ये बनाया है। तो इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों। कहते हैं कि बहुत पहले 1835 में मैकॉले ने आया था। उसने जो बनवाया था, उसी में क्या हो गया था कि उसने फेरबदल कर लिया था। उसने मतलब हमको स्लेव्स बनाना था। बिल्कुल ये तो सही है कि वो ऐसा सिस्टम चाहता था कि मतलब हमारे लिए लोग काम करे, ऐसे मतलब बात मानने वाले लोग बन जाए। ये चीज सही है, पर हम उस मैकॉले को इतना बदनाम करते हैं, वो चीज सही नहीं है कि मैकॉले उसमें करे। कोई भी चेंज होता है हमारे मतलब नेचर में, वो एक दूसरे में तो कुछ देता ही है ना। जैसे अब देखिए इतना सारा चेंज हुआ, तो आजकल कई लोग मैंने देखा है कि इंग्लिश में भी कहते हैं कि इंग्लिश हमारे भारत में कंपलसरी और किसी देश में तो कंपलसरी नहीं है। मैं उस चीज पे ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है कहते हैं कंपलसरी है, तो इंग्लिश के कारण हमें एडवांटेज भी तो कितनी सारी मिल रही है। अब जैसे अभी यूएसए में डॉलर चल रहा है, वहाँ के कितने सारे, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, भारत में कंपलसरी है तो बहुत लोग इंग्लिश जान रहे हैं। तो उस हिसाब से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इंग्लिश का लैंग्वेज जानने के कारण, कंपलसरी होने के कारण भारत में एक मतलब सब्जेक्ट के रूप में है, एक एडवांटेज मिला है हमको कि वो लोग मतलब उस सबसे डॉलर में अर्न कर पा रहे हैं। और कंट्री में नहीं है तो उसको ये बेनिफिट नहीं होगा ना, जो स्पेसिफिकली कोई इनिशिएटिव अपना खुद का उठा के करे। पर यहाँ पे कंपल्सरी तो ज्यादा लोगों को सीखना पड़ता है उसको, तो इस हिसाब से उनके पास एडवांटेज है। इंग्लिश के विषय में जो ये होता है, मैंने आपके सामने ये रखा है। तो अब मैकॉले ने मतलब बहुत सारी फेरबदल हुआ, बहुत कुछ किए, पर अब उसको किसी एक पर्टिकुलर आदमी को पकड़ के उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। को कुछ के कारण हमको उस चीज में फायदा भी हुआ है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक दूसरे मतलब फायदा ये, कोई भी चेंज होता है नेचर को हमको वो देख ही जाता है। जैसे मान लीजिए हमने जीरो का इन्वेंशन किया, तो हमने उसको पूरा दुनिया में रखा ना, हमने नहीं उसको खुद रख लेंगे। उसने इन चीज का इम्प्लीमेंटेशन किया, वहां भी तैयार सभी उसने लाने का प्रयास किया। हाँ, उसकी सोच थी थोड़ी इस तरह की हमें नौकर बनाने का, पर अब वो चीज तो हो चुका है ना। अब उस सबसे हमें हर समय उसको ब्लेम नहीं करना है, हमें इस चीज को ठीक करने पे ध्यान देना है। ठीक है, उसने किया, पर उसके बाद अब ये चीज बहुत ज्यादा होता है। इंग्लिश का तो हो गया, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट मैं पकड़ता हूँ मैथ्स। आपके इस विषय को सुनते आपके दिमाग में यही चीज जरूर आई होगी, साइन थीटा कॉस थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आदि, ये सब जो कहते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो कहते हैं, बहुत सारे सबसे ज्यादा मैथ्स में कहते हैं कि ये सब हमारे क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। बिल्कुल मतलब ये सब चीजें सब छोटे लेवल पे ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वैसे सभी लोगों के नॉर्मल लाइफ में इसका उपयोग नहीं होता, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आजकल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जो हायर नॉलेज करते हैं, जो वो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा। मैं तो ये वीडियो में नॉर्मल व्यक्ति जिसे नहीं पता ये चीज, कितने लोग स्कूल्स में बताते नहीं है। ये एक जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मतलब कहते हैं कि कमी है उसमें एक चीज ये कमी है कि उसमें बताते नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, वो चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज नहीं बताई जाती। एक कमी तो आप इसे नोट कर लीजिए कि एक कमी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बहुत सारी कमियां बताऊंगा, 5 6 7 जितनी भी कमियां होंगी आप उसको नोट डाउन कर दीजिए। पहली कमी मैंने बताई, मतलब वो लोग बताते नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को क्या काम आएगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा का काम क्या, अभी नहीं काम है, पर आगे जाके जो फिजिक्स केमिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो आप सोच रहे होंगे सबको क्यों पढ़ाया जाता है।
तो सबको पढ़ाया जाता है, सबको पहले के स्टेज में मतलब पता नहीं होता ना उनको क्या करना नहीं करना, और वो पढ़ने के मतलब टाइम पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पढ़ा तो तुमने किसी चीज में दिमाग लगाया ना, तो दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के कारण क्या होता है, तुम्हारा दिमाग बढ़ता है। कहते हैं ना जो चीज यूज करते हैं, देखो एक चीज है, कहते हैं कि यूज इट और थ्रो इट, मतलब कहते हैं मतलब ऐसे कुछ है, तो कहते हैं किसी चीज को यूज कर लो, नहीं करोगे तो वो क्या धीरे धीरे खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वो काम की नहीं रहेगी। तो दिमाग और दिमाग के विषय में तो आप लोगों को पता है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा बढ़ता है दिमाग। जिस प्रकार नॉलेज शेयर करने से और ज्यादा बढ़ती है, वैसे दिमाग को भी यूज करने से वो उस हिसाब से बढ़ता है। तो आप जब साइन थीटा कॉस थीटा इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट बनाने से पहले आपको सिखाते हैं, उसके बाद उस पर आपको जटिल जटिल क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनती है ना। मैथ्स पढ़ने से, मैथ्स पहले भी पढ़ाया जाता था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए। अब आप लोग बोलोगे पहले के सिस्टम में तो गुरुकुल सिस्टम था भाई, गुरुकुल सिस्टम था, वहां तो ये सब चीज नहीं थी। अरे भाई पहले गुरुकुल सिस्टम था, पहले क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, पहले आपके पास मोबाइल था क्या, टीवी था क्या, एक छोटे से चीज में, छोटे से चिप में इतने सारे मोबाइल नंबर, डेटा, सॉन्ग्स, इतनी सारी चीज स्टोर हो जाती। पहले होता था कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन चीजों का हमें जरूरत नहीं था। फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुई, सब ये हमारी जनरेशन आगे बढ़ती, ये सब चीजें आई। तो पहले के सिस्टम में ये सब सिलेबस में नहीं था, और अब में है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले नहीं था, तो अब ये पढ़ना जरूरी है ना सबको। पहले की तुलना में हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, तो उस हिसाब से इसको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो आप कहोगे आप पहले वाला गुरुकुल सिस्टम फॉलो फिर से किया जाए, तो वो उस हिसाब से हमें बैठेगा नहीं, हमारे लिए वो काम उतना वैल्यूएबल नहीं रहा। हमें कुछ हार्ड डिफिकल्ट चीज चाहिए, उस हिसाब जैसा हमारा माइंड बन गया है, इवॉल्व हो गया है, उस हिसाब से हमें चीज इवॉल्व होना है सब कुछ में ना। तो पहले का कहोगे आप गुरुकुल वाला ही चलाओ, वो ठीक था। तो ये चीज है, आपको समझ में आया होगा। मैंने मैथ्स की जो ये चीज है, एक पर्टिकुलर लेवल तक, 11th 12th 10th तक भी आप जो पढ़ लेती है ये सब चीजें, तो एक रूप से रीजनेबल रूप से आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फिर आपको इजी लगने लगता है, कोई लाइफ में तो आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल काम नहीं आएंगी। पर ये जो एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो जाता है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो जो पेशेंस से, हाँ आंसर तो इसका निकलेगा ही, कैसे होगा, कैसे होगा तो 100% आपको पता आंसर निकलेगा ही। वैसे लाइफ में भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम है 100% उसका जो प्रॉब्लम है तो आंसर उसका होता ही है। ये तो हम लोग आजकल सुनते जानते ही ये चीज। तो वैसे ही मैथ्स में भी वो चीज होता है, प्रॉब्लम है उसका आंसर तो आई आपको पता है, पर उसका निकालते हैं पेशेंस से, सोचते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, तो वो जो एप्टीट्यूड डेवलप होता है वही ना हमारे जीवन भर उस चीज में, वो चीज हमको जीवन भर काम आता है। तो ये चीज आप ना सोचें, मैथ के विषय में साइन थीटा कॉस थीटा बहुत लोग कहते हैं, पर एक रीजनेबल रूप से मैंने आपको समझाया, बताया कि ये क्यों काफी होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में एक बताई कमी और इस थोड़ी चर्चा की दो विषयों पर, इंग्लिश और मैथ्स पे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बंद कर, अब इसका पार्ट 2 3 एक सीरीज के रूप में मैं इसको चलाने वाला हूँ। ये फर्स्ट पार्ट होगा, इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। वैसे ही पार्ट 5-6 पार्ट में इस सीरीज में अपने लाऊंगा। तो आप इस, या तो अभी आप थोड़े लेट से देख रहे होंगे, तो हो सकता है ये पूरी सीरीज आ चुकी होगी मेरे चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मिलता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि एल्गोरिथम भी मेरी मदद करें ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। और आप भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा और पार्ट्स आए इसके, तो आपको उनके विषय में जानकारी मिल जाए। और ऐसे अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके और भी वीडियोस देख सकते, समझ सकते। मैंने बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाया है। शुक्रिया, नमस्ते, फिर मिलते हैं।